हेलो दोस्तों, एएन हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है नत्थीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर पर उनका खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को कटवा कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते थे तो कभी पूजा नहीं करते थे। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? ये सुनकर पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने को कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पंडित जी कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी उनकी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती थी। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर इनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते थे जैसे कि वो दो लोग हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, लेकिन पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उन्होंने काफी मंत्र पढ़े, तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और वो कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। फिर पंडित जी ने उसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। फिर उनकी बीवी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। उनकी बीवी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि इसे छोड़ दो। तो पंडित जी ने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उनकी बीवी ने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों वश में कर रखा है? तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम हो कौन? तब पंडित जी ने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके उतने पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। फिर एक दिन पंडित जी की पत्नी ने देखा कि पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तब उनकी बीवी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ,
तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया और अब मैं जा रहा हूँ। फिर पंडित जी सही हो गए और वो ब्रह्म राक्षस चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।